कि समारोह मनुष्य के जीवन में और सम्मान का बहुत अधिक महत्व है, वह उसे अपने हृदय अपने मन से जोड़कर रखता है कि कदाचित इसीलिए हम शत्रु के सम्मान पर चोट पहुंचाते हैं ताकि उसे पीड़ा पहुंचाई जा सके, परंतु ऐसा करने से सावधान रहें। मित्र शरीर पर लगी चोट मनुष्य भुला सकता है, परंतु उसके सम्मान को लगी चोट उसे जीवन भर पीड़ा देती है, और स्त्री के मान सम्मान पर लगी चोट की उसे उस सीमा तक ले जाती है जहां उससे केवल प्रतिशोध दिखाई देता है कि यदि अपने शत्रुओं को जीतना है तो प्रेम से जीत, अपने कर्मों से जीते। उन्हें अनुभव करवाइए कि उन्हें भूल हुई है कि किसी के सम्मान को ऐसी चोट ना पहुंचाइए कि वह आपका नाश्ता करने पर उतरा। स्मरण रखें, किसी का अपमान करके आपके हृदय को कदाचित थोड़ा संतोष आ जाए, परंतु उस अपमान से आप कई हृदयों को आघात पहुंचाते हैं और अपने लिए एक शत्रु और बढ़ा लेते हैं। हम सब शीघ्र ही सफलता चाहते थे और सारी संपत्ति और सुख चाहते हैं, और ऐसे में कई बार हम छोटे मार्गों का चयन कर लेते हैं। वह मार्ग जिनमें परिश्रम नहीं होता, जिनमें होता है तो केवल थल होटल सा है और भाग्य का सहारा है। जैसे कि जुआ की कोई जुए के खेल में धन लगाता है, कोई ताव लगाता और यह भूल जाता है कि जुआ ऐसा दल है, इसमें एक बार ग्रह है तो सर्वनाश से पहले निकलना असंभव है। यदि आप जीते हैं और तो और जितने की भूख बढ़ जाएगी, और यदि आप कुछ हार बैठे हैं तो उसे पुनः पाने के लिए आप फिर से खेलेंगे। मनुष्य को यह आती नहीं होता कि अपनी संपत्ति के साथ साथ वह अपनी मानवता, अपने संस्कृत, अपना घर और अपना उत्तरदायित्व तक सभी जुए की भेंट चढ़ा देता है। इसलिए कुछ पाना है तो परिश्रम से पक, यदि कुछ जुए में जीता है तो वह उतना शीघ्र ही खो दोगे, क्योंकि उससे परिश्रम से पाया नहीं गया है, और उसकी रक्षा करने के लिए आपके मन में स्वाभाविक प्रयास भी नहीं होंगे। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात में समा। इस संसार में शांति का सुख का मूल आधार है। चमार आपके मन से प्रतिशोध और शत्रुता जैसे भावों को समाप्त करती है, परंतु हर स्थान पर की क्षमा आवश्यक है कि प्रत्येक का अपराध क्षमा करने के योग्य होता है। क्यों नहीं किए कि कभी कभी उसे क्षमा करके हम उस व्यक्ति को और बढ़ा प्राप्त करने की प्रेरणा देते। संगीत और ऐसा ही अपराध है श्री का मान भंग करना, जिसमें क्षमा की कोई व्यवस्था नहीं। यदि इसी भूमिज गाय के बछड़े का क्रिएट कर ले तो उसे क्षमा किया जा सकता है, परंतु यदि वह नरभक्षी हो जाए तो इसके केवल दो स्थल होते हैं, या तो पिंजरा मां की यह फिर की मृत्यु की खोज। कुछ परिस्थितियों में समाकर स्थान पर दंड देना आवश्यक होता है कि दंड का भय ही है जो लोगों को वह अपराध करने से रोकता है। इस संसार में सबसे बड़ा क्या है? अभिमान और बाहुबल, या विश्वास और आस्था? निश्चित रूप से बाहुबल के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मनुष्य अपने बाहुबल से इस पर्वत को मैदान बना सकता, सागर सुखा सकता है कि मरुस्थल में नदियां बहा सकता है, परंतु बाहुबल को सहारा होता है विश्वास। कहा, यदि मन में विश्वास न हो तो बाहुबल किसी काम का नहीं है। कि वह कौन सा बल्लभ किम और आकाश की ओर ताकते हैं, वह विश्वास ही तो है जिसके कारण वर्षा होती है और दोनों की प्यास बुझती है। परंतु जब पाप के बाहुबल का सामना धर्म के विश्वास होता है, मैं तो के ऊपर हार जाता है और चीखता है, विश्वास विजय होती है। आस्था की, यदि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे और आप अपने इष्ट में आस्था रखते हैं तो किसी भी पार्टी का फल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कर दो, क्या कभी सोचा है कि हमारा जीवन भी संगीत कि उस रेत घड़ी की भांति है जो रेत नीचे गिर चुकी है। वह हमारा अतीत जो अब भी ऊपर है, कि वह हमारा आने वाला भविष्य है, और वर्तमान में कि यह संकुचित हल है जहां से धीरे धीरे करके ए रेज इन रही है। अर्थात हमारे पास जीने के लिए यही एक क्षण, उसका उपयोग कैसे करना है यह हम पर निर्भर करता है। जो बीत गया उसका दुख मनाना है, या जो भविष्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है। ये सब कुछ करने के लिए यही एक क्षण है। प्रसन्न रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है। प्रतीक्षा करते रहोगे है तो यह पल भी भूतकाल में बदल जाएगा। इसलिए आनंद के लिए, परोपकार के लिए प्रशिक्षण आती थी आपके पास जो पल, उनका भरपूर सदुपयोग कीजिए, क्योंकि घड़ी को पलटकर आप इससे समय अवश्य गिन सकते हैं, परंतु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं लौटा पाएंगे। गांव मनुष्य के जीवन में संतान का बहुत महत्व है कि उस संतान के लिए बुद्ध कितने कष्ट सहता उसे पालता है। पोस्टर, और यदि यही संताप का कारण बन जाए तो दो दूध का यूज का दोस्त है कि अधिकतर यह तो उस अब हमारे लालन पालन का होता है कि बचपन में बालक के हट को मानकर हमें आनंद की अनुभूति अवश्य होती है, परंतु धीरे धीरे अपने बालक के हट को मानकर उसके हट्टे दास हो जाते हैं। एक फटी उत्तरण और असंस्कारी संस्थान उस सूखे वृक्ष के समान होते हैं कि यदि जिसमें आग लग जाए तो वह सारे वन को प्रश्न खड़ा रहा और स्मरण रहे, जब उसमें अगर नहीं लगती है तो सबसे पहले उस स्वयं के घर को ही भस्म करती है। इसलिए जब आवश्यकता हो तो अपनी संतान के हट का विरोध करें, उसे रोके चुकी है। यदि समय रहते ऐसा था किया गया है ये तो
भविष्य में इस समस्या के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। प्रतिज्ञा है कि मैं बचत है कि यह सब मनुष्य ने समाज को सही दिशा में रखने के लिए बनाए, वह मनुष्य ही क्या जिसके जीवन में नियम न जिनका वह पालन न करें, परंतु समय के साथ चलने के लिए के नियमों को बदलना भी आवश्यक होता है कि आज का समय ही तो है जो बीत जाने के पश्चात इतिहास बन जाए। यदि आवश्यकता पड़ने पर नियम और प्रतिज्ञा भंग न की जाए, समय की मांग के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया न बदल जाए तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। आवश्यकता पड़ने पर आपकी थोड़ी हुई 1% एक बंधन कभी कभी पूरे मानव इतिहास को बड़े विनाश से बचा सकता है। इसलिए नियम, प्रतिज्ञा, वचन कुछ नहीं कुछ तो केवल समय है जिसके अनुरूप चलने वाला ही सफल हो सकता है। कभी किसी पक्षी को हौसले की नीति बनाते देखा है कि अथक परिश्रम करके तिनका तिनका बटोरकर वह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता और फिर कहीं से तीव्र आंधी आती, भारी वर्षा होती और उसका हौसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। वह पक्षी क्या करता है? वह रोता नहीं, ना ही विलाप करता है। वह बिना विलंब करें फिर से अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता है और सफलता पाता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी और सफलता से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं कि 15 सदा स्मरण रखती है। हर व्यक्ति सतपुड़ा की एक मार से नीचे नहीं करता, हर चट्टान खंड के एक पहाड़ से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनवरत परिश्रम करना ही मात्र एक मार्ग है कि कारण सत्य स्वीकार मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उससे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वह भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते। जो आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता। उसी प्रकार की जब आपको किसी व्यसन को रोकना है तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका है, चाहे वह लालच हो या मदिरा पान। उस व्यसनों का त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस व्यसन खेल बंद कर दो। इस संसार का सबसे बड़ा पाप है इस असत्य बोलना, हत्या कर दी, चोरी करना या किसी का अपमान करना। संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना और संसार का सबसे बड़ा ठंड भी उस निर्बल के मुख से निकली। हाय, आप देख रहे हैं क्या कर रहे हो? हुआ है रस पिला रहा हूं है और यह लौक निकलता है इस चमड़ी की घनी धुंध की से निकली हवा से। तनिक सोचिए, एक मृत पशुओं की खाल से तो चंपसियाश से अपना मार्ग बनाकर निकल जाता है। इसी धारा की भांति यही अवस्था हमारे अपनों के साथ होती है। अधिकतर हम सिर्फ प्रयोग करते हैं कि हम सदा उन्हें अपने समीप रखना चाहिए, स्वयं से दूर नहीं होने देना चाहिए। चिंता करता है खाते हैं कि कहीं उनके साथ या उनसे कुछ बुरा घटित न हो जाए और ऐसे में हमारे अपने ही हमसे दूर हो जाते हैं। एक मुट्ठी में बंधे जल की भांति। इसलिए जिनसे आप पेंट करते उन्हें स्वतंत्र करती थी, उनकी सोच को स्वतंत्र बनने दीजिए। उन्हें अपने मार्ग स्वयं ढूंढ कि आप सदा उनके साथ मार्ग दिखाने के लिए नहीं रहने वाले। इसलिए अपनों के साथ अवश्य है, परंतु उन्हें उपाधि नहीं। जून के पश्चात बालक पहली बार अपने नेत्र खुलता तो उसका मंत्र और उत्सुकता से भरा यह संसार क्या है, उसे क्या दिख रहा है यह उसके जीवन का नया आरंभ होता है। परंतु जैसे हम धीरे धीरे बड़े होने लगते, अनुभव अर्जित करते हैं, हमारे मन की उत्सुकता से भरा यह संसार क्या है, उसे क्या दिख रहा है यह उसके जीवन का नया आरंभ होता है। परंतु जैसे हम धीरे धीरे बड़े होने लगते, अनुभव अर्जित करते हैं, हमारे मन की उत्सुकता हमारे जीवन खर्चा होने लगता है। निश्चित जब हम सुबह सो कर सकते हो तो उसे हम अपने जीवन का प्रारंभ से लेकर संसद तक के समय को अपने जीवन जीने का समय कितने कितने काम कर पाएंगे है कि किसने लक्ष्य अर्जित कर पाएंगे। फलों से मिलकर घड़ी बनती, खड़ी से मिलकर पहल, शहर से मिलकर दिन बनते हैं और दिनों से सायं। और बस यदि आप अपना हर पल हर प्रभात विश्वास सिद्ध हर दिन उत्साह से दिए तो आपका संपूर्ण जीवन सार्थक हो सकता है। मनुष्य अपना जीवन विश्वास पर जीता है, परंतु विश्वास किसका? तनिक सोचिए, जिस पर विश्वास है आपको कि महापुरुषों की कही बातों पर, ग्रंथों में लिखे ज्ञान पर, माता पिता की सीट पर या मित्रों के दिए गए निर्देशों पर या फिर मेरी कही बातों को, कि यह सब विश्वास अपूर्ण है। जब तक आपको स्वयं पर विश्वास न ज्यादा विश्वास करना है तो पहले अविश्वास करने के विज्ञान को भी सीखना चाहते हैं। यदि आप किसी की बातों पर विश्वास है, आप अपने मन से को अपनी अंतरात्मा से प्रश्न करें है और जो उत्तर मिलेगा और वही सबसे उचित होगा जवाब। अपने मंत्र अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करना सीख जाएंगे तो नीति ज्ञान तब आपके भीतर से स्वस्थ उड़ जाएगा। और यदि आप स्वयं पर ही विश्वास ना कर पाए तो धर्म ग्रंथों में लिखे शीलों महापुरुषों की वाणी, माता पिता के सीपियां, मित्रों का निर्देश कोई भी लाभ नहीं दे पाए। एक पिता होने के नाते आप अपनी संतान के लिए क्या करते हैं कि उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं जुटा बहुत सारा धन कमाते हैं। और क्या आपको ऐसा लगता है
कि यही उचित है। आपकी संतान के लिए ऑफिस पंछी को देख रहे हैं। यह भी संतान को जन्म देता है, उन्हें पालता पोसता है, कॉल करना सिखाता और भोजन का प्रबंध करना सिखाता है। परंतु उनके बड़े हो जाने के बाद उनके लिए अलग से हौसला नहीं बनाकर क्योंकि इसने संतान खूब सब कुछ करके दे दिया, तो संतान क्या करेगी कि वह अपनी संतान को तब तक भोजन कराता है जब तक उसकी संतान स्वयं भोजन का प्रबंध करने में सक्षम नहीं हो जाता। और उसका लाभ यह मिलता है कि उसी की भांति उसकी संतान आत्मनिर्भर बनाती है। इसलिए अपनी संतान को उतनी ही सुविधाएं जितनी आवश्यक हैं वह को त्यागे उनसे वह उन्हें कभी आत्मनिर्भर नहीं बनने देंगे। अपनी संतान को करना सिखाई रियर आपके संतान कर्म करना सीख गई तो वह धन स्वयं कमा लेगी है, और यदि वह आलसी अकर्मठ गवर्नमेंट तो आपके संचित धन सा भी नष्ट कर दे। संसार में सबसे बड़ा संबंध कौन सा है? अब आप पूछेंगे कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर तो बड़ा सरल है। यही नहीं परंतु इस प्रश्न के भी कई उत्तर है। कोई का यह माता और पुत्र का संबंध, तो कोई शिकायत पिता पुत्री का संबंध था, तो कोई पति पत्नी का, हर कोई भक्त और भगवान का संबंध। परंतु गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि सारे संबंध या तो जीवन से जुड़े होते समाज में बना दिए जाते हैं या फिर किसी आकांक्षा के चलते बनते हैं। तो सबसे बड़ा संबंध कौन सा होता है? उलझ गए सबसे बड़ा संबंध होता है मित्रता का। चूंकि मित्र हम स्वयं सकते हैं, जिसने ना कोई आकांक्षा होती है ना ही कोई स्वार्थ छिपा होता है। यदि कुछ होता है तो केवल साथ का आनंद अपने हमारे जीवन खर्चा होने लगता है। निश्चित जब हम सुबह सो कर सकते हो तो उसे हम अपने जीवन का प्रारंभ से लेकर संसद तक के समय को अपने जीवन जीने का समय कितने कितने काम कर पाएंगे है कि किसने लक्ष्य अर्जित कर पाएंगे। फलों से मिलकर घड़ी बनती, खड़ी से मिलकर पहल, शहर से मिलकर दिन बनते हैं और दिनों से सायें। और बस यदि आप अपना हर पल हर प्रभात विश्वास सिद्ध हर दिन उत्साह से दिए तो आपका संपूर्ण जीवन सार्थक हो सकता है। मनुष्य अपना जीवन विश्वास पर जीता है, परंतु विश्वास किसका तनिक सोचिए। जिस पर विश्वास है आपको कि महापुरुषों की कही बातों पर, ग्रंथों में लिखे ज्ञान पर, माता पिता की सीट पर या मित्रों के दिए गए निर्देशों पर या फिर मेरी कही बातों को, कि यह सब विश्वास अपूर्ण है। जब तक आपको स्वयं पर विश्वास न ज्यादा विश्वास करना है तो पहले अविश्वास करने के विज्ञान को भी सीखना चाहते हैं। यदि आप किसी की बातों पर विश्वास है, आप अपने मन से को अपनी अंतरात्मा से प्रश्न करें है और जो उत्तर मिलेगा और वही सबसे उचित होगा। जवाब अपने मंत्र अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करना सीख जाएंगे तो नीति ज्ञान तब आपके भीतर से स्वस्थ उड़ जाएगा। और यदि आप स्वयं पर ही विश्वास ना कर पाए तो धर्म ग्रंथों में लिखे शीलों महापुरुषों की वाणी, माता पिता के सीपियां, मित्रों का निर्देश कोई भी लाभ नहीं दे पाए। एक पिता होने के नाते आप अपनी संतान के लिए क्या करते हैं कि उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं जुटा बहुत सारा धन कमाते हैं। और क्या आपको ऐसा लगता है कि यही उचित है? आपकी संतान के लिए ऑफिस पंछी को देख रहे हैं। यह भी संतान को जन्म देता है, उन्हें पालता पोसता है, कॉल करना सिखाता और भोजन का प्रबंध करना सिखाता है। परंतु उनके बड़े हो जाने के बाद उनके लिए अलग से हौसला नहीं बनाकर क्योंकि इसने संतान खूब सब कुछ करके दे दिया, तो संतान क्या करेगी कि वह अपनी संतान को तब तक भोजन कराता है जब तक उसकी संतान स्वयं भोजन का प्रबंध करने में सक्षम नहीं हो जाता। और उसका लाभ यह मिलता है कि उसी की भांति उसकी संतान आत्मनिर्भर बनाती है। इसलिए अपनी संतान को उतनी ही सुविधाएं जितनी आवश्यक हैं वह को त्यागे उनसे वह उन्हें कभी आत्मनिर्भर नहीं बनने देंगे। अपनी संतान को करना सिखाई रियर आपके संतान कर्म करना सीख गई तो वह धन स्वयं कमा लेगी है, और यदि वह आलसी अकर्मठ गवर्नमेंट तो आपके संचित धन सा भी नष्ट कर दे। संसार में सबसे बड़ा संबंध कौन सा है? अब आप पूछेंगे कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर तो बड़ा सरल है। यही नहीं परंतु इस प्रश्न के भी कई उत्तर है। कोई का यह माता और पुत्र का संबंध, तो कोई शिकायत पिता पुत्री का संबंध था, तो कोई पति पत्नी का, हर कोई भक्त और भगवान का संबंध। परंतु गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि सारे संबंध या तो जीवन से जुड़े होते समाज में बना दिए जाते हैं या फिर किसी आकांक्षा के चलते बनते हैं। तो सबसे बड़ा संबंध कौन सा होता है? उलझ गए सबसे बड़ा संबंध होता है मित्रता का। चूंकि मित्र हम स्वयं सकते हैं, जिसने ना कोई आकांक्षा होती है ना ही कोई स्वार्थ छिपा होता है। यदि कुछ होता है तो केवल साथ का आनंद, अपने बीते दिनों को स्मरण कीजिए। जो आप घर से बाहर निकलते होंगे तो सबसे पहले किसका मिश्रण होता? मित्र का। परंतु जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है, सफल होता जाता है, अपने मित्र छूट जाते हैं और फिर वह अपनी आय अपने जीवन के स्तर के अनुसार में तथा करने लगता है। बनी ढूंढ कि इतने कठोर लोहे को भस्म कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार आप चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों न डरे या अपने किसी निर्दोष किसी निर्बल को सताता या तो उसके मन से निकली हाय और उसका सारा आपके जीवन को भस्म कर सकता है।
स्वर्ण सज्जन पुरुष और परोपकारी मनुष्यों की गति एक समान होते हैं। यदि स्वर्ण टूट जाए तो उसे गर्म कर ताप दो पिघलकर वह फिर से जुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार मतभेद होने के पश्चात भी एक सज्जन पुरुष और महान पुरुष फिर से मित्र बन जाते हैं। परंतु दुर्जन दृश्य कैसे बने लोग खुश पके हुए मटके के समान होते हैं कि जिन्हें यदि एक बार दरार ह जाए तो वह स्वयं ही स्वयं का सर्वनाश कर लेते। इसलिए मित्रता केवल सज्जनों से ही करें है, ताकि मतभेद ना दुष्टों का समूह अपना नाश्रम भी कर लेता। यदि कोयला खान में जाओ तो चाहे जितनी भी सावधानी बरतें अपने वस्त्रों पर ताले लग ही जाते हैं। इसलिए दुष्ट मित्रों से शाकाहार सज्जन शत्रु प्रत्येक परिस्थिति में श्रेष्ठ है। प्रत्येक मनुष्य सफलता पाने के लिए कार्य करता, कुछ सफल होते हैं कुछ नहीं, और जो सफल नहीं होते वह सदा अपनी असफलता का कारण या तो अपनी परिस्थितियों को बताते अपने सहयोगियों को दोषी ठहराते हैं। परंतु वास्तविकता में ऐसा होता कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति किसी की असफलता का कारण बन सके। जय हिंद की उत्तर हाँ भी है। और नाप कैसे आप इस तितली को देख रहे हैं? आपने एक मक्खी को भी देखा हो। प्रकृति ने दोनों को समान गुण दिए रसपान करने